हाँ एक बार वो भेज दो। माइक ऑन है, अब आ रही है ना आवाज? क्लास लाइव है ना? तो ये क्या यार, इसका ओबीएस चेक भी करना पड़ेगा, शाम को भी क्लास है। चलो ठीक है। बेटा सारे बच्चे एक बार कमेंट्स करके बता दें क्लास लाइव है, देख पा रहे हैं सभी? एक बार कमेंट करके बताइएगा। कमेंट आज फोन में ही है बेटा, उसमें नहीं। आज पता नहीं क्या है यार, पीसी में आज एक इंटरेस्टिंग सा फॉल्ट हो गया है। टीम काम कर रही है। बताइए एक बार लाइव है कि नहीं है? कमेंट में बताएं एक बार सारे बच्चे आके, क्लास लाइव है या नहीं है। आइए फटाफट से आइए। लाइव हुई क्लास या लाइव नहीं हुई? कोई बच्चा कह रहा है हुई है, कोई कह रहा है नहीं है, कोई पूछ रहा है लेट हो गए सर। अरे लेट कहाँ भाई साहब, आज तो बस चल जाए क्लास किसी तरीके से। पता नहीं एकदम से सडनली क्या दिक्कत आई। 3 बजे वाला बैच चल रहा था मस्त। अब लाइव है? लाइव हो गया, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड। बेटा आज पता नहीं कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ गई है। मतलब सर्वर नहीं, पीसी में पता नहीं आज क्या हो गया है। जो सर्वर के अलावा बाकी पीसी में सब कुछ काम कर रहा है ना। व्हाट्सअप ओपन हो रहा है ना, लिंक कॉपी पेस्ट हो पा रहे हैं, पता नहीं क्या। यार इंटरेस्टिंग सा फॉल्ट आया है। चलिए डियर क्लास स्टार्ट करते हैं। नहीं ये ऐसा टेक्निकल फॉल्ट तो आज तक नहीं देखा पीसी में। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉल्ट है। नाउ इट्स ऑल राइट ना, चलो देन स्टार्ट अवर क्लास। बेटा आज मैं कमेंट्स आपकी बहुत कम देख पाऊंगा, बिकॉज कमेंट्स जो है वो फोन में चल रही हैं आज। आज कमेंट्स में पीसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्या है समस्या। और बहुत मुश्किल से आपकी क्लास लाइव कर पाए, किसी तरीके से अरेंज कर कर आके। बट ये इंटरेस्टिंग है, इस कुछ वायरस अजीब आया है। एक सेकेंड। तो आज इसी में आपके कमेंट्स देख के मैं फोन में ही पढ़ाऊंगा। सो कमेंट्स प्लीज आज उतनी मत कीजिएगा, बोलिएगा ज्यादा। आज कमेंट्स उतनी मत कीजिएगा, ठीक है? बोलिएगा ज्यादा। सो बाद में देखते हैं, अभी इसको एंटीवायरस वगैरह प्रोसेस को यार। ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ना, यूट्यूब ओपन हो रहा है और तुम में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो खिलाड़ी होंगे इस गेम के।
नहीं बेटा आज लंच नहीं किया, इसने दिमाग खराब कर दिया, पीसी ऑन होके नहीं दिया। चलो जी देखते हैं बेटा, चलो कोई बात नहीं, थैंक गॉड बट स्टार्ट हुई। फोन भी चार्ज नहीं आज ऐसे करके हमें काम चलाना पड़ रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास गाइस। और अगर बातचीत करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, बातचीत करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, सो हमने उसमें अफर्मेटिव फॉर्मेट देख लिया था, नेगेटिव फॉर्मेट देख लिया था। डियर नेगेटिव देखा था कि नहीं देखा था, मुझे बता दीजिएगा। नेगेटिव देखा था कि नहीं देखा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया था नहीं हो गया था, बताइए एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज द टेंस वी स्टार्टेड यस्टरडे। नहीं हुआ, चलो नेगेटिव से स्टार्ट करना है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव, फिर हम इसकी पीडीएफ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नहीं बेफिक्र है, कमेंट्स फोन में चल रही है बेटा, नहीं बेफिक्र है। देखो है क्या कि नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या फॉर्मेट होता होगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट कि डियर फॉर्मेट क्या होता होगा। हमेशा याद रखिएगा आप जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट यूज करें या आप आई यूज करें, ठीक है, इसके साथ आप यूज करेंगे डू नॉट, और याद रखिएगा डियर इसी को आप डोंट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और आगे आप जो भी चाहें, जो भी एक्सप्लेनेशन चाहें वो आप कर सकते हैं। ये चीजों पे हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट आई हो, बट डियर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ आप लगाएंगे डज नॉट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो उसके साथ आप लगाएंगे डज नॉट, ठीक है, प्लस में। और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, यहां पर आपको सिंगुलर फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। गोज मत कर देना, डज नॉट गोज, डियर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डज सिंगुलर बना चुके हैं उसे। सो ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, डज नॉट, डू नॉट। और इसी को अपने दिमाग में ये भी रखिएगा कि आप डू नॉट की बजाय आप डोंट भी कई बार बोल देते हैं, बिल्कुल सही है। और आप डज नॉट की बजाय आप यहां डजंट भी बोल देते हैं, डजंट भी बोल देते हैं। सो आई डू नॉट गो देयर, ही डज नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर, ठीक है, ही डज नॉट गो देयर। तो इस तरीके से आप ये चीज भी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक छोटा सा साधारण सा सेंटेंस बनाते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलता, वो क्रिकेट नहीं खेलता, तो आप क्या बनाएंगे? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। He does not play cricket. He does not play cricket. So play क्या हुआ? Verb की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आया? Does not. So he does not play cricket. वो क्रिकेट नहीं खेलता। He does not play cricket. वो क्रिकेट नहीं खेलता। तो आप ये इसमें यूज कर सकते हैं, वेरी गुड। तो अब अगर ही है तो डज नॉट, तो आप यहां पे ये मत कीजिएगा, इसको कॉपी करना है, ही डज नॉट प्लेज, ये मत करिएगा, ये मत कीजिएगा। दूसरा देखो, अगर मैं बोलता हूं दे डू नॉट गो देयर, दे डू नॉट गो देयर, वे वहां नहीं जाते। दे डोंट गो देयर, ही डजंट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, और दे डोंट गो देयर और दे डू नॉट गो देयर। ये हुआ नेगेटिव फॉर्मेट। बेटा मैं एग्जांपल और बिल्कुल नहीं लिखवा रहा, क्योंकि जो मैंने पीडीएफ तैयार आपके लिए इसकी कर रखी है उसमें इतने सारे एग्जांपल आप पागल हो जाएंगे पढ़ पढ़ के, और पढ़ने हैं बहुत सारे एग्जांपल। आप देखेंगे तो कहेंगे सर ये इतने सारे आपने क्यों दे दिए, ठीक है।
इतने सारे आपने क्यों दे दिए? दिस इज द रीजन, मैंने इसलिए इसको इतने सारे एग्जांपल्स दिए। तो यहां सिर्फ 2 ही एग्जांपल लिख रहे हैं ताकि फॉर्मेट आपको दिमाग में बैठे। सो जब अफर्मेटिव फॉर्मेट होता है मेरे दोस्त, तो आप डायरेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब यूज करते हैं। बट जब नेगेटिव फॉर्मेट होता है, तो आप लोग क्या यूज कर लेते हैं? नेगेटिव फॉर्मेट के केस में आप डू नॉट या डज नॉट का या डोंट या डजंट का यूज करते हैं। बोलो जी, चीजें समझ आती हैं आपको? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, कमेंट आप छोटे छोटे कीजिएगा क्योंकि फोन में सारे लॉन्ग कमेंट्स आपके दिखेंगे नहीं। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव फॉर्मेट की। इंटेरोगेटिव फॉर्मेट, एक एक एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव का देख लो, फिर इनके एग्जाम्पल्स हम पीडीएफ से पढ़ेंगे डियर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में टाइप नंबर 1, जिसको आप येस नो क्वेश्चंस बोलते हैं, याद आया आपको? जिनको हम क्या बोलते हैं? येस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। येस नो क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया था आपको बच्चे? डू, ठीक है, प्लस में प्लूरल सब्जेक्ट या आई आप यूज कर सकते हैं, प्लस फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और जो भी है, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क, बोलते दफा नहीं आएगा। आप यहां डज यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क यूज कर लेंगे। ऐसा ही करेंगे। वेरी गुड, ध्यान से सुनिएगा। डन है? चलो, क्या वे आपकी हेल्प करते हैं? क्या वे आपकी हेल्प करते हैं? सेंटेंस बनाइएगा। क्या वे, तो आप डू दे, भाई हमेशा क्या सेंस आती है ना ये, डू दे हेल्प यू? क्या वे आपकी हेल्प करते हैं? डू दे हेल्प यू? क्या वे आपकी हेल्प करते हैं? बन गया ना, डू दे हेल्प यू। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्या करण स्मोक करता है? क्या करण स्मोक करता है? डज करण, भाई सिंगुलर है ना, तो डज करण स्मोक? क्या करण स्मोक करता है? ठीक है। क्या शी या ये कर लेते हैं, क्या शी यूज करना है आपने, ऑफिस समय पर जाती है? तो क्या करेंगे आप? डज शी गो टू ऑफिस ऑन टाइम? 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 क्या शी ऑफिस समय पर जाती है? सो डज करण स्मोक? डज शी गो टू ऑफिस ऑन टाइम? क्या शी ऑफिस टाइम पर जाती है? वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। बुक ऑफ को काफी अच्छा चेंज देख रहा हूं मैं आप लोगों में, हालांकि थोड़ा थोड़ा देख रहा हूं मैं आज बट दैट्स ग्रेट। कोई नहीं, थैंक गॉड क्लास लाइव हुई। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कैंसिल करनी पड़ जाती। ठीक है, तो डज शी गो टू ऑफिस ऑन टाइम, तो यहां गोज स्मोक्स करने की जरूरत आपको नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। ये फॉर्मेट हुआ नेगेटिव। तो अब बताओ कौन कौन से फॉर्मेट देखे आपने? इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, टाइप नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट टाइप नंबर 2। फिर मैं बातचीत बाद में करूंगा, इतने सारे एग्जांपल्स आपको मिलने वाले हैं जिसकी कोई हद नहीं। बट हमें नोट्स क्रीम बनाने हैं, नोट्स बनाते टाइम ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखेंगे, पीडीएफ से पढ़ेंगे। अब आपको देखना टाइप नंबर कौन सी? WH फैमिली वर्ड्स बोल देते हैं उन्हें, फैमिली वर्ड्स, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स, तो आप पहले क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हो, प्लस फिर आप डू या डज जैसे भी यूज करना है डियर। अब आपको पता है, मुझे बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है। फिर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, अब आपको पता है डू कब आएगा, डज कब आएगा। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है और आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। रमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है? रमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है? क्यों रहता है? रमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है? सो आप क्या बनाएंगे? कोशिश करो, रमन क्यों रहता है, तो वाई डू नहीं, डज रमन। वाई डज रमन, बच्चे रमन के साथ क्या आएगा? डज आएगा। वाई डज रमन लिव विद यू? वाई डज रमन लिव विद यू? रमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है? वाई डज रमन लिव विद यू? वाई डज रमन लिव विद यू?
वाई डज रमन लिव विद यू, रमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है। ठीक है, चलो, तुम ऑफिस कब जाते हो, तुम ऑफिस कब जाते हो, तो कब जाते हो, तुम ऑफिस कब जाते हो। वेन डू यू गो, वेन डू यू गो टू ऑफिस, वेन डू यू गो टू ऑफिस। वेन डू यू गो टू ऑफिस, तुम ऑफिस कब जाते हो। वेन डू यू गो टू ऑफिस, भाई इन्हीं का तो फर्क है। चलो, अब आपको एक चीज सिखाता हूं, आप इन क्वेश्चंस को बड़ा भी कर सकते हैं। कितनी बार तुम चाय पीते हो, कितनी बार तुम चाय पीते हो, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी, कितनी बार तुम चाय पीते हो। बेटा ऐसे ऐसे इतने ढेरों एग्जाम्पल्स ऐसे मैंने बनाए हुए हैं जो रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, आपको पीडीएफ में मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया शालू, अनामिका, ठीक है, पवल, रोशन, ऋतिक, बहुत बढ़िया। सो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप ये बना दे तो क्वेश्चन वर्ड हो गया यार। वो की फर्क पैदा है पुत्र, कोई फर्क नहीं पैदा, बड़ा आसान है। ठीक है, चल मेरे दोस्त आगे देखते हैं, साथ साथ कॉपी रखना चीते की रफ्तार की तरह। अब अगली बात करते हैं, फॉर्मेट किसका। अब मैं आपको एक अलग से फॉर्मेट सिखा रहा हूं जिसमें आप पता है क्या करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे, जिसमें आप सीखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कॉपी नहीं हुआ, अरे ये लो बेटा कॉपी कर लो, कॉपी अब साथ साथ चलाओ ना यार, हाथ साथ साथ चला दो तुम लोग, पिटाई होने वाली है तुम्हारी। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप। बेटा याद रखिएगा, जो पार्टिसिपेट करेगा वही सीखेगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, आपको पता है आप इन दोनों को मिक्स भी तो कर सकते हैं, आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव मिक्स भी तो कर सकते हैं। जैसे जैसे तुम वहां क्यों नहीं जाते, तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, क्या तुम वहां नहीं जाते हो। तो अब देखो मैंने ये मिक्स किया, तो पहले दोनों टाइप को बता देता हूं। आप क्या करोगे, आप डू या डज ले आओगे, आपने बोला जी सर, आप सब्जेक्ट ले आओगे जी, आप यहां नोट ले आओगे ना, बस यही तो चेंज है, बस यही तो चेंज है। आप फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट ले आओगे। अगर क्वेश्चन वर्ड हुआ तो डियर आप क्वेश्चन वर्ड लिख देना, फिर अरे कोई फर्क नहीं पड़ता डियर, उसके बाद डू या डज लगाओ, बट इनको इतनी बार बोलो ना ताकि आपकी जबान पे चढ़े। फॉर्मेट्स लिखने से नहीं आएगी इंग्लिश बोलना, फॉर्मेट्स तो मैं आपकी सहूलियत के लिए लिखवा रहा हूं ताकि आप इनसे रिवाइज करो, बट इन पर बेस्ड जितने एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना कि तुम पागल होने वाले हो, आज देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इतने एग्जाम्पल्स मैं पढ़ाने वाला हूं इसके बाद आपको
ठीक है, तो जो भी बोलने की कोशिश करेगा वो बोलना सीख जाएगा. So you have to read a lot of sentences so that you need not work on your formats. You just try to remember your sentence and just speak. कैसे, आइए, मैंने बोला do you not go there, do you not go there, क्या तुम वहां नहीं जाते. ठीक है, चलो, अगर मुझे इसी में बोलना है तुम वहां क्यों नहीं जाते, तो आपको नहीं लग रहा इससे पहले मैं सिर्फ वाई लगा दूंगा. वाई डू यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते. वाई डू यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते. ठीक है, ये चीज, बट एक याद रखिएगा, और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, वाई डोंट यू गो देयर, वाई डोंट यू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते. वाई डोंट यू गो देयर, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, वाई डोंट यू गो देयर. वाई डोंट यू गो देयर, तो ऐसे भी बोल सकते हो. डोंट यू गो देयर, ऐसे भी बोल सकते हो. डू यू नॉट गो देयर. चलिए जी, चलिए 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 चलिए. वेरी गुड. चलिए, अब मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं स्पोकन में जो आज से पहले आपने नहीं सीखी होगी. आज से पहले आपने कहीं नहीं सीखी होगी, कहीं नहीं सीखी होगी. अगर आप उसको सीख गए ना, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है. ये चीज जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, बट आज ना मजा मेरे को नहीं आ रहा है, क्योंकि आप स्पोकन बैच है, कमेंट्स के बगैर तो ऐसे लग रहा है इसमें इतनी फास्ट कमेंट जा रही है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रीड बट दैट्स नॉट पॉसिबल. कोई नहीं, आज थोड़ी कम रखेंगे, क्लास छोटी रखेंगे. वेरी गुड, डन है. चलो, देखो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं. आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं. देखो क्या सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मजा आने वाला है, बहुत. ठीक है, कैमरे में दिखाएं कमेंट, कैमरे में इतनी छोटी कमेंट्स कहां देखेंगे डियर, कैमरे में इतनी छोटी कमेंट्स से कहां देखेंगे, ये कमेंट्स मूव करते भी नहीं दिखेंगे. देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अब आपको सिखा रहा हूं. अब हमारी ना एक बहुत बुरी आदत है, तो बुरी आदत आज आपने सुधारनी है. बुरी आदत आज आपने सुधारनी है. मैं आपको एप्लीकेशंस सिखा रहा हूं जो आज तक आपने नहीं सीखी होंगी, और थोड़ी देर ना मैं फोन को रख रहा हूं मेरे दोस्त साइड में. ठीक है, क्योंकि मैं इसको पढ़ाने की ऐसी आदत है नहीं मेरी, तो मैं इसको साइड में रख रहा हूं. ठीक है, मैं इसको साइड में रख रहा हूं. आज कमेंट्स भी यू मूव हो रही हैं सीधी, क्विक स्लाइड्स, अगली चीज अगली चीज, तो अब मैं साइड में रख रहा हूं. सो प्लीज अब कमेंट मत कीजिएगा, कमेंट करने का अब कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझने का है. और आपको इतनी प्यारी चीज लगेगी जो मैं भी समझाऊंगा, आपको आज रियल डिफरेंस पता चल जाएगा चीजों का क्या है. देखो जी, कॉन्सेप्ट. ठीक है, हाउ टू अप्लाई the types of sentences, the types of sentences while speaking. ये चीज पर ना आज तक किसी ने काम नहीं किया है. हाउ टू अप्लाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग. बोलती दफा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे अप्लाई करें, बोलती दफा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे अप्लाई करें. डियर मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, सो प्लीज कोई कमेंट ना करे. ठीक है ना, कमेंट नहीं देख रहा हूं क्योंकि फोन को साइड में रखते ही ना. ठीक है,
कमेंट नहीं देख रहा हूं मैं, फोन को साइड में रखते हुए थोड़ी देर बाद उसकी लाइट भी ऑफ हो जाती है, ठीक है? तो प्लीज 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 कमेंट नहीं करे। 15 मिनट का है, आपको चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लाजवाब लगने वाली है, ध्यान से सुनिए। हाउ टू अप्लाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग। आपने बोला क्या मजाक कर रहे हो सर, आता तो है, बनवा तो दिया आपने, बोल देंगे। क्या आप वाकई में समझ पाते हैं ये चीज कैसे यूज करते हैं आप रियल लाइफ में? जैसे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपने ये बोला दे स्मोक, वे स्मोक करते हैं। दे, इसको थोड़ा ना छोटा छोटा लिखता हूं, ध्यान से सुनिए। कहां लिखें? दे स्मोक, दे डू नॉट स्मोक, ठीक है? दे डोंट स्मोक। आपको ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूं। आज आपको मैं कुछ ऐसा सिखा दूंगा ना, आज के बाद लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये देखोगे सर नजारे ही अलग हैं। डू दे स्मोक, डू दे स्मोक, ठीक है? ये बन गया। नेक्स्ट, डू दे नॉट स्मोक, डू दे नॉट स्मोक। और इसी को आप लिख सकते डोंट दे स्मोक। चलिए भी, आपको नहीं लग रहा ये चीज है? यही तो चीज सीखी आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव का भी एक और चेहरा, इंटेरोगेटिव और नोट जब लगता है तो नोट के साथ भी एक और चेहरा, आपने ये सीखा है, ठीक है? जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं बीच में कमेंट जरूर देखूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये सीखा है। आपको पता है इनमें डिफरेंसेस हैं? मतलब आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या है? सर वे स्मोक करते हैं, वे स्मोक नहीं करते हैं, वे स्मोक नहीं करते हैं। क्या वे स्मोक करते हैं? क्या वे स्मोक नहीं करते? क्या वे स्मोक नहीं करते? बच्चे ने हिंदी निकाल ली, कहता वाह मेरे को तो इंग्लिश बनानी आ गई। You know how to translate the sentences, but you don't know how to use these types of sentences, how to use this translation while speaking. What should be your expressions and how the meaning may be changed while speaking these types of sentences. इस बात को मैं हिंदी से मतलब हिंदी में बोल देता हूं जो मैंने बोला। आपको इनकी इंग्लिश तो बनानी आ गई। वे धूम्रपान करते हैं, दे स्मोक। वे धूम्रपान नहीं करते हैं, दे डू नॉट स्मोक। क्या वे धूम्रपान करते हैं? डू दे स्मोक। क्या वे धूम्रपान नहीं करते हैं? डू दे नॉट स्मोक। सब बना लोगे, बट आपको ये असल में नहीं पता यूज कैसे करते हैं जब बोलते हैं। ध्यान से सुनो, अगर मैं एक आपसे बात पूछूं, डोंट आई ट्रस्ट यू, डोंट आई ट्रस्ट यू, डोंट आई वर्क हार्ड। अगर कोई तुम्हें यह बोल रहा है तो तुम्हें क्या लग रहा है? वो बेवकूफ है, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डोंट आई वर्क हार्ड, अरे मेरे बच्चे वो डांट रहा है, क्या मैं मेहनत नहीं करता? कहता हाँ तू भी करता। अबे पूछ नहीं रहा, ये दिखने में इंटरोगेटिव है, वो गुस्सा है आप पर, ये चीज है। अब वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा चल रहा है। वाइफ कह रही है ये किसका मैसेज आया था? वो कहता है रमन का है। कहता है नहीं ये रमन नहीं, ये रोशनी है। अब हस्बैंड कह रहा है डोंट आई ट्रस्ट यू, डोंट यू ट्रस्ट मी। तो अगर डोंट यू ट्रस्ट मी कह रहा है तो क्या तुम पर मुझ पर विश्वास नहीं करती? अरे वो अलग मतलब कह रहा है, ध्यान से सुनो समझो। डोंट आई ट्रस्ट यू, क्या मैं तुम पर विश्वास नहीं करता? इसका मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अरे बहुत ज्यादा विश्वास करता है वो। डोंट आई वर्क हार्ड, क्या मैं मेहनत नहीं करता? इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वो उसी बात को एम्फेसाइज कर रहा है। डोंट आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता? डोंट आई गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जाता? सो दिस इज द थिंग। अब एक पर्सन अपने बॉस के पास जाता है कि मुझे सैलरी बढ़ा के दो ना। डोंट आई वर्क हार्ड एज अदर्स डू, जैसे दूसरे करते हैं, क्या मैं वैसे मेहनत नहीं करता? इसका मतलब वो पूछ नहीं रहा, वो बता रहा है। तो ये दिखने में क्वेश्चन है, अगर हालातों को समझोगे तो ये उसके अंदर की फीलिंग है। वो कहना चाहता है आई वर्क हार्ड।
वो ये कहना चाहता है आई वर्क हार्ड, डोंट आई वर्क हार्ड। सो ये चीज याद रखिएगा। अब मैं आपकी कमेंट्स जरूर देखूंगा, आपका रिएक्शन क्या है। ठीक है जी, समझ आया? डोंट बिलीव, मत करो विश्वास। देखना, सो डोंट बिलीव का मतलब क्या है? वो कह रहा है विश्वास मत करो, अरे वो कह रहा है विश्वास कर ले भाई, टाइम है। समझे? समझे? इसलिए जब कहीं तुम किसी को जाने के लिए बुलाते हो, वो आता नहीं है, तुम कहते हो डोंट कम विद मी। आगे जब तेरे को जरूरत होगी ना, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। वेन यू नीड मी आई विल नॉट हेल्प यू, डोंट कम विद मी। तो क्या वो कह रहा है डोंट कम विद मी, मेरे साथ मत आ। कहता ठीक है नहीं आ रहा। अबे वो डोंट कम विद मी कह के कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है बे, वो धमकी दे रहा है। समझो, ये स्पोकन है। यहां इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं रहता। कई दफा वो अलग सेंस दे देता है। ये चीजें आपने दो। अब ध्यान से सुनो। अरे वो तो हम, अब ध्यान से सुनो कि एक पिताजी खड़े हैं, वो कहते अरे हमारे बच्चे तो बहुत लायक है, वो तो सिगरेट को हाथ नहीं लगाते, और तुम कह रहे डोंट दे स्मोक, डोंट दे स्मोक। नहीं करते वो हाँ? इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो? अबे करते हैं वो, तुम पूछ नहीं रहे, तुम इसमें कुछ ऐसा इशारा करने की कोशिश कर रहे हो, डोंट दे स्मोक। तो कई बार याद रखिएगा, कई बार याद रखिएगा, ना में हां होती है। डोंट दे स्मोक। अब किसी को बोलो डोंट यू स्मोक। किसी ने बोला अरे मैं स्मोक नहीं करता, और तुम्हें पता है वो स्मोक करता है, तुम क्या बोलो? डोंट यू स्मोक, डोंट यू स्मोक। तुम स्मोक नहीं करते, तो क्या तुम स्मोक नहीं करते? इसका मतलब तुम कह रहे हो भाई मेरे को पता है तेरी सच्चाई, सच्चाई बाहर आने दे, सच्चाई बाहर आने दे, बहाने ना बना, सच्चाई बाहर आने दे। तुम्हें इनकी सेंस पकड़नी है। अगर आप ये कह रहे हो, वाकई में यही कह रहे हो, दे डू नॉट स्मोक, वे स्मोक नहीं करते, सही है। दे डोंट स्मोक, वे स्मोक नहीं करते। बट इंटेरोगेटिव में ना सेंस बदलती है, इंटेरोगेटिव में सेंस बदलती है। डोंट आई ट्रस्ट यू, सो इसका मतलब क्या है? मैं आप पर विश्वास करता हूं। तो हम हिंदी में ये कलाकारी जानते हैं, वो कलाकारी, वो सेंस, वो फीलिंग्स हमें हिंदी में आती हैं ऑटोमेटिक बचपन से। समझ आया? तो हमेशा हमारा हाँ का मतलब हाँ नहीं होता। अब जैसे दोस्त ने बोला यार 100 रुपए दे देना, तुमने बता क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, इसका मतलब देने हैं, तुम्हें नहीं देने। या हाँ का मतलब हाँ नहीं है। समझ आया? समझ आया? यहां हाँ का मतलब हाँ नहीं है। कहता तू चलेगा मेरे साथ? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। इसका मतलब तुम उसी टोन को ऐसे बोल रहे हो ना, उसी टोन को ऐसे बोल रहे हो ना कि दूसरा समझ जा रहा है तेरी हाँ में ना है। और कई बार ना में हाँ होती है। कैसे? तू चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा यार, क्यों नहीं चलूंगा, मतलब हाँ कर रहे हो। तो ना में हाँ छुपी है, हाँ में ना छुपी है। कहता हम तो पागल हो गए, हमें कैसे पता चलेगा? अरे पता चलेगा आपको। सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस, ऑन योर सिचुएशन। कि आप किस सिचुएशन में किस ढंग से उस सेंटेंस को बोल रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। आपने चारों टाइप तो सीख लिए, आप इनको यूज कैसे करोगे? अब बच्चा क्या करता है, चलो मैं पढ़ूंगा बहुत सारे एग्जाम्पल। जब उन एग्जाम्पल्स को पढ़ो तो मेरी तरह बोल बोल कर एक्सप्रेशंस के साथ, डोंट आई ट्रस्ट यू लॉट। समझ आया? अब आपको कोई ये बोल रहा हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कह रहे हो मेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं बताता हूं। अरे वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो धमका रहा है बे। अब तुम बोल रहे हाउ डेयर यू, हाउ है क्वेश्चन मार्क आएगा, इसका मतलब ये पूछ रहा तेरी हिम्मत कैसे हुई। कहता अभी बताता हूं। फेमस डायलॉग नहीं है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, तो तुम क्या तेजस्वी कह के उनको भाई तारीफ कर रहे हो? तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो उनकी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, तो इन चीजों को जरा समझिएगा। ये बातें हम कहां समझते हैं, ये बातें हम कहां समझते हैं, ये बातें हम समझते हैं इन चीजों में। तो कई बार कई दफा हम इन चीजों को यूज करना भूल जाते हैं। फिर अब किसी पर आप ब्लेम करो, कोई कह रहा है यार ये तो ठीक नहीं है, आपने बोला है
आपने उसे ये बोल दिया, कहता है ये तो मेहनत नहीं करता, फिर आपने बोला डोंट आई वर्क हार्ड, रिपीट योर वर्ड्स, डोंट आई वर्क हार्ड, तो आप क्या करो, उस पर ब्लेम कर रहे हो, भाई बहुत मेहनत करता हूं, कैसे कह दिया तूने ऐसा, क्या मैं मेहनत नहीं करता। तो ये चीजें आप हिंदी में जानते हो, बट मैं चाहता हूं तुम्हारी यही नॉलेज इंग्लिश में मैं घुसा दूं। ये बेनिफिट है बेटा स्पोकन का। तुम्हें इतने इतने बच्चों ने हो सकता है तुम्हें भी टोका होगा, अरे ऑनलाइन स्पोकन कोर्स कैसे हो जाएगा भाई। अरे भाई, जिसको ना सीखनी हो ना उसके पास 100 बहाने होते हैं, जिसको सीखनी होती है उसके लिए एक ही राह बहुत है। आप खुद से क्या पता कर लेते, ये सब कौन बताएगा आपको, किताब में लिख के बताएंगे, ये बातें किताब में लिखी नहीं जा सकती, ये तो बोलकर लिख बताई जा सकती हैं, या देख देख कर खुद सीखने में आपको इतना समय लग जाएगा। सो याद रखिएगा, हाउ टू रीड द सेंटेंसेस आई विल टीच यू। कैसे आप सेंटेंसेस रीड करेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ा रहा हूं। अब आपको मेरी सारी भावनाएं समझ में आ गई, अब बताएं डियर। वेरी गुड। ये चीज, अब पापा तुम्हें कूट रहे हैं, तुम वहां घूमने क्यों जाते हो, ये भी तो अच्छा बच्चा पढ़ता है, तुमने उसे बोला डोंट यू गो विद मी, डोंट यू गो विद मी, तो क्या तू मेरे साथ नहीं जाता है, इसका मतलब वो जाता है। पूछ नहीं रहे हो क्या तुम मेरे साथ नहीं जाते हो, फिर वो बताएगा अरे नहीं आप कुछ अलग सेंस में बोल रहे हो। अब आया आपको समझ। चलिए अब पढ़ें, इसकी पीडीएफ तैयार है आप सभी। आज पीडीएफ खत्म नहीं होगी, वो आज की क्लास और कल की क्लास लगेगी, तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे अरे हमारा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट हुआ था, हाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो खत्म ही नहीं हो रहा है। बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ रहे, तू ओवरऑल इंग्लिश में सीख रहा है बोला कैसे जाता है। टेंस से तेरा कोई लेना देना नहीं है, तेरा लेना देना इन ज्ञान से है। आज मेरे दोस्त अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स, और पिटारा खोलते हैं जरा। इस पिटारे में ये इतना सारा स्टडी मटेरियल है भाई तुम्हारा, इसमें से हम पढ़ रहे हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मेरे दोस्त मैंने उसकी पीडीएफ की ओपन, फिर आप इस पीडीएफ को देखोगे, ये हिंदी इंग्लिश में मिलेगी। ऐसा क्यों है, ऐसा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं और बिल्कुल जिनकी इंग्लिश जीरो है, मैंने तो वादा उनसे यही किया था। सो मैंने बेसिक पढ़ा भी दिया और बेसिक दिया भी है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ऐसे वाले शब्द आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस जुड़ेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, स्ट्रक्चर यहां भी लिखे गए हैं, ये चीजें। बट वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, हाँ बेटा उनको ये इग्नोर करना है, यू नीड नॉट रीड ऑल दीज लाइन्स। आपको ये लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उन बच्चों के लिए। देखो बेटा मेरा फर्ज ये बनता है, मेरे साथ जो भी बच्चा जुड़ा है चाहे वो बेसिक से हो या कहीं से हो, ठीक है, मुझे तो हर एक का ख्याल रखना है, इसलिए बिल्कुल आपको यहां से बच्चों की तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ये चीज आपको यहां सिखाया जाएगा, ठीक है। बट याद रखना, मेहनत करना, हर उसके मुंह पर तमाचा होगा जो तुम्हें कह रहे थे ऑनलाइन इंग्लिश बोलना नहीं सीखा जा सकता। जो तुम्हें कह रहे थे ऑनलाइन इंग्लिश बोलना नहीं सीखा जा सकता, हर एक मुंह पर तमाचा होगा। जो तुम्हें कह रहे थे तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, बट वो तमाचा मारने के लिए आपको जलना होगा, तपना होगा। तो समझे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। तो अब मैं आ गया कौन से सेंटेंस पे, स्ट्रक्चर पे। कौन सा स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट वर्ब पर एस और यस, कब आएगा कब नहीं आपको पता होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवा भी दिया। हाँ अब ये पीडीएफ हमारी हेल्प क्या करेगी, सर हमें सेंटेंसेस पढ़ने हैं, और अब मैंने वादा किया था आपको सेंटेंसेस हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, इसलिए हिंदी इंग्लिश में दोनों पे हैं। कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, जो कुत्ते जिनको जानते हैं उन पर थोड़ी ना भौंकते हैं। ये बातें तो पता है ना भाई आपको, ये बातें तो पता है। वेरी गुड। अब देखिएगा, ठीक है, देखिएगा ये पीडीएफ आपको मिलेगी, बट पहले मैं इसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप ये रियल लाइफ में कितने ज्यादा यूज करेंगे, तो मैं ऐसे सेंटेंसेस आपको नहीं दूंगा जो रियल लाइफ से रिलेट ना करते हो। आप नहीं बोलते, ठीक है, ये कुत्ता मुझे जानता है यार, हम कुत्तों को भी इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। हम नहीं बोलते हमारे प्यारे से जो पेट रखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, अरे मेरा क्यूटी पाई है ये, ठीक है। अब एक इंसान अपने बच्चे को भी बोल देता है और अपने एक इंसान अपने कुत्ते को भी बोल देता है। तो कुत्तों को हम ट्रीट करते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कुत्ता मुझे जानता है, मुझ पे नहीं भोंकता, ये कुत्ता मुझे जानता है, ये मुझ पे नहीं भोंकता, हाँ ये कुत्ते मुझे जानते हैं, मुझ पे नहीं भोंकते, हाँ ये कुत्ता अजनबियों पर भोंकता है। सो अपने आप को क्या करना है, अब आप कह रहे हो, अब कई बच्चे पता है क्या लग गए होंगे, कई बच्चे क्या लग गए होंगे, आ जाओ मैं पता है,
कई बच्चे इसके इंग्लिश पढ़ने लग गए होंगे, हिंदी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। प्रभु रुक जाएं, रुक जाएं, मैं सिखाऊंगा पढ़ना कैसे है, आप मत पढ़ो अभी, मैं सिखाऊंगा कैसे पढ़ना है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा आज के बाद, आपको क्या करना है, अब मैं सिखाता हूं, समझे? हाउ टू रीड माई पीडीएफ्स। यहां लिख लेते हैं, हाउ टू रीड माई पीडीएफ। आपको मेरी पीडीएफ्स कैसे पढ़नी है, आपको मेरी पीडीएफ्स कैसे पढ़नी है, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। कैसे पढ़नी है, आपको वो एक सेंटेंस पढ़ना है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। फिर दिमाग में सोचना है, ठीक लिखा है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इसका मतलब किसी पर भौंकना एट यूज होता है, हाँ, तो ये चीज आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। तो आप बोलोगे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब कोई भी अपनी एक सिचुएशन बनाओ, जैसे मैंने आपको बना के दी, ये कुत्ता मुझे जानता है, इसीलिए ये कुत्ता मुझ पर नहीं भौंकता है, परंतु ये कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। देखना, मैं पहली बार है ना, पहली बार है, हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूं, आपको कॉपी नहीं करना है प्लीज। ये कुत्ता मुझे जानता है, तो आप ऐसे ही बनाना, दिस डॉग नोज मी, नोज आएगा, एक ही कुत्ता इस बार, दिस डॉग नोज मी, ये कुत्ता मुझे जानता है, इसीलिए इसीलिए ये मुझ पर नहीं भौंकता। बेटा इसीलिए याद रखना, कुत्ते के लिए आप ही भी कर सकते हो और कुत्ते के लिए आप इट भी लगा सकते हो। हम इंसानों को का जर्दा कुत्तों को देते हैं, इसलिए कुत्ते के लिए ही भी आ जाता है, कभी मत घबराना, स्पोकन में कुत्तों के लिए ही भी आ जाता है, बिल्कुल सही है। और ज्यादातर ही का यूज करें बोलती दफा, इट कुत्तों के लिए भी आता है, चीजों के लिए भी आता है, इट इग्नोर करते हैं बेटा, याद रखना, इसीलिए हम ही यूज कर लेते हैं। इसीलिए ये मुझ पर नहीं भौंकता, इसीलिए सो ही डज नॉट बार्क एट मी, ही डज नॉट बार्क एट मी, इसलिए ये मुझ पर नहीं भौंकता, परंतु बट ही, हां ये भौंकता है, परंतु ही बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, परंतु ये स्ट्रेंजर्स पर भौंकता है। हाँ बेटा, एक बच्चे के लिए ये एक ही सेंटेंस था, हाँ, बट मेरे लिए ये एक सिचुएशन थी। दिस डॉग नोज मी, सो ही डज नॉट बार्क एट मी, बट ही बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। आपने इसको ऐसे लिखा, बताइए कैसा लगा ये आइडिया, बताइए। अब मैं फोन में आपकी कमेंट्स देख लेता हूं। तो टाइम है ना कमेंट्स का, वो बच्चों का बढ़ा दो, और एक काम करो, कमेंट्स का टाइम अभी 15-20 मिनट और बढ़ा दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कमेंट्स का टाइम मैंने बढ़वा दिया आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो ये है डियर आपका होमवर्क। अब ऐसे समझना है आपने, अब ऐसे समझना है आपने, अब ऐसे समझना है आपने, बताएं। डन, कॉपी नहीं करना कुछ भी, ये सब तो आता है आपको, अरे ये सब तो बनाना। अब बताओ, ये मैंने, अच्छा एक मिनट, सेंटेंस उसी सेंटेंस में सोचना जो टेंस हुआ है। मैंने हर एक सेंटेंस देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी में सोचना है, उसके बाहर नहीं। आओ, मोहन का भाई झूठ बोलता है, मोहन का भाई झूठ बोलता है, मतलब उसकी झूठ बोलने की आदत है। मोहन्स ब्रदर टेल्स अ लाई, बट माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई। मोहन्स ब्रदर टेल्स अ लाई, बट माई ब्रदर डज नॉट टेल अ लाई।
वी ऑल शुड नॉट टेल अ लाई। हम सबको झूठ नहीं बोलनी चाहिए। आप ये बोलोगे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, समझ पा रहे हो चीजों को। हम सबको झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो एक दो सेंट, एक सोचो, दो सोचो, तीन सोचो, कितने भी, थोड़ा थोड़ा एक सोच लो, बहुत है। नेक्स्ट, तुम अपने पिता की आज्ञा मानते हो। यू ओबे योर फादर। यू ओबे योर फादर, तुम अपने पिता की आज्ञा मानते हो। अब मैं सिंगल सिंगल पढ़ा रहा हूं, आपको अलग अलग भी सोचना है, ठीक है। सो आपको इसलिए मैं कहता हूं डियर, जब आप पीडीएफ को पहली बार पढ़ोगे, जब आप पीडीएफ को फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, हाँ, तो ओनली रीड, मतलब सिर्फ रीड करना, अलग मत सोचना। जब आप इसको सेकंड टाइम पढ़ोगे, हाँ, फिर आप इस सेंटेंस के साथ एक सेंटेंस और सोचे। सेकंड टाइम में करना, पहली बार में मत करना, क्योंकि पहली बार में आपको ये सेंटेंसेस आपके दिमाग में होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन, आज्ञा पालन करना क्या था, ओबे। यू ओबे योर फादर। मुझे कभी कभार स्कूल के लिए देर हो जाती, मुझे कभी कभार स्कूल के लिए देर होता है, कभी कभार होता है सेल्डम। आई सेल्डम गेट लेट फॉर स्कूल। सेल्डम होता है ना के बराबर या ना के बराबर, आप ये बोलते हैं। कभी कभार के लिए आप यहां समटाइम्स भी यूज कर सकते थे, समटाइम्स यूज करो। अब देखो, यहां से ना चीजें तुम्हें नई नहीं पता चले, जिसका मीनिंग ना बताओ, डिक्शनरी में देखो या गूगल पे देखो। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी, तो यहां समटाइम्स सही है। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, और समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो यहां पर कभी कभार, कभी कभी, तो कभी कभार, कभी कभी ना, इसके लिए कभी कभार स्कूल के लिए देर हो जाती है। यहां समटाइम्स ठीक है, यहां होना चाहिए मुझे ना के बराबर स्कूल के लिए देर होती है। आई सेल्डम गेट लेट फॉर स्कूल, आई समटाइम्स गेट लेट फॉर स्कूल। मैं आई ऑलवेज गेट लेट फॉर स्कूल, मैं तो हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाता हूं। तो ये आपके लिए रियल लाइफ के सेंटेंसेस हैं। चलो, राम हमेशा सच बोलता है, तो राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वह अपने बच्चों को मारती है, ठीक है, मारना याद रखना, कहीं हिंदी वगैरह मिस्टेक हो तो। शी बीट्स हर चाइल्ड बिकॉज ही नेवर कम्स होम ऑन टाइम, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे जोड़ दो, देखो बेटा, बिकॉज ही नेवर कम्स होम ऑन टाइम, क्योंकि वो घर पर कभी भी समय पर नहीं आता, इसलिए उसकी पिटाई होती है, इसलिए उसकी पिटाई होती है। दिस इज द वे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये अच्छा, वो अपने बच्चों को कभी नहीं मारती। शी नेवर बीट्स हर चाइल्ड। बच्चों तो चिल्ड्रन कर देना, या अपने बच्चे कर देना, इसको अपने बच्चे को, मतलब ये संभाल लेना, ठीक है ना। ये चीज देखना कहीं ये ना हो बच्चों तो सर ज्यादा है तो चिल्ड्रन कर लो, यहां कोई दिक्कत नहीं है, चाइल्ड एक के लिए हो गया। आपका मन, ये चीजें का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, हम शनिवार को सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, तो भाई हर शनिवार को जाते हैं, तो आप क्या करोगे, वी गो टू वॉच अ मूवी टू सिनेमा हॉल ऑन सैटरडे। वी गो टू वॉच अ मूवी टू सिनेमा हॉल ऑन सैटरडे, शनिवार को जाते। चलिए, दे प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन द इवनिंग। दे प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन द इवनिंग, वे शाम को मैदान में हॉकी खेलते हैं। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है उनको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ लेना, बट एक सेंटेंस को 2 से 3 बार बोलना, और पीडीएफ को 3 से 4 बार रिपीट करना, 3 से 4 बार रिपीट करनी है पीडीएफ आपको। ही हेट्स डिसऑनेस्ट पर्सन, मुझे बेईमान लोगों से नफरत है। माई मदर लव्स मी, देखो यहां एक गलती है ना, ये चीज का ध्यान रखिएगा। माई मदर लव्स मी वेरी मच, माई मदर लव्स मी वेरी मच, ध्यान से सुन चलना। आई प्ले द कार्ड्स इन द मॉर्निंग, सुबह कार्ड्स खेलता हूं, ठीक है। वी बाथ इन द रिवर, हम रिवर में नहाते हैं। अब आ जाइए डियर, अब सेंटेंस के अगर आप टाइप देखेंगे तो इधर से क्या चालू हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस। इधर से क्या चालू हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव कमेंट्स में आपकी मैं नजर मार लूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सोहन डज नॉट टेल अ लाई, सोहन झूठ नहीं बोलता। आई डू नॉट प्ले कार्ड्स इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में कार्ड नहीं खेलता। यू डू नॉट स्लीप इन द डे, मैं वो दिन में नहीं सोता, आप दिन में नहीं सोते। वी डू नॉट बाथ इन द रिवर, हम रिवर में नहीं नहाते। दीज बॉयज डू नॉट प्ले, अरे ये तो देख ही नहीं रहा होगा, ऊपर करता हूं। 5वां,
दीज बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड, ये बच्चे रोड पर नहीं खेलते। सोहन डज नॉट लर्न हिज लेसन, वो अपना लेसन याद नहीं करता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दे डू नॉट प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन द इवनिंग, वो ग्राउंड में इवनिंग में हॉकी नहीं खेलते। दे डोंट प्ले हॉकी, दे डोंट प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन द इवनिंग। एक बार सेंटेंस को देख के बोलो, एक बार बिन देखे सोचो। एक बार तो देख लिया आपने फोन में, इनका प्रिंट आउट मत निकालना, फोन में देखना। प्रिंट आउट निकालोगे पागल हो जाओगे, इतनी सारी कंटेंट है, इतनी सारी हो जाएंगी पीडीएफ, कम से कम इतनी सारी पीडीएफ हो जाएंगी। तो निकलवा मत लेना प्रिंट आउट, पागल हो जाओगे, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा आपका, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। ठीक है, इसी से पढ़नी है। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो, दे डोंट प्ले हॉकी इन द ग्राउंड इन द इवनिंग, दे डोंट प्ले हॉकी इन द इवनिंग, दे डोंट प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, दे डोंट लाइक हॉकी। अपने आप से बनाते रहो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, कैसे भी चलो। ही डज नॉट हेट डिसऑनेस्ट पर्सन, कहता उसे बेईमानों से कोई नफरत नहीं है। ठीक है, माई मदर डज नॉट लव मी वेरी मच, मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, मेरे छोटे भाई से करती। अक्सर हमें ऐसा लगता है, तो आप कैसे भी बोल सकते हैं, माई मदर डज नॉट लव मी वेरी मच। आई डू नॉट प्ले द कार्ड्स इन द मॉर्निंग, वी डू नॉट बाथ इन द रिवर। नेक्स्ट देखना, अब कौन सा आ गया डियर, अब हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, जिसमें सिर्फ एक इंटेरोगेटिव पूछेगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। डज योर ब्रदर टीच इन लीलावती, क्या आपका भाई लीलावती में पढ़ाता है? ठीक है। डज यू वर्क इन दिस कंपनी, क्या आप इस कंपनी में काम करते हैं? डज योर ब्रदर वर्क इन दिस कंपनी, डू यू वर्क इन दिस कंपनी, क्या आप इस कंपनी में काम करते हैं? तो जैसा आपको बनाना है अपने हिसाब से बोलो। क्या मैं झूठ बोलता हूं? डू आई टेल अ लाई, ठीक है, डू आई टेल अ लाई, क्या मैं झूठ बोलता हूं? इसका मतलब तुम पूछ नहीं रहे हो भाई, ये कह रहे हो भाई मैं झूठ नहीं बोलता, डू आई टेल अ लाई। ठीक है, याद रखिएगा। क्या छात्र गाली देते हैं? डू स्टूडेंट्स अब्यूज इन स्कूल, डू स्टूडेंट्स अब्यूज इन स्कूल, स्कूल में नहीं लिखा है, वो चीजें थोड़ी कैच कर लेना, रफ आइडिया आपको यहां से लग जाएगा, इंग्लिश आपको यहां मिलेगी। क्या तुम्हारे पिताजी देश की सेवा करते हैं? डज योर फादर सर्व, याद रखना सेवा करना, आई सर्व माई कंट्री, ये याद रखिएगा। दिमाग दौड़ रहा है ना आपका इंटरेस्टिंग वे में। चलिए, डज अनिल लिव इन आगरा, क्या अनिल आगरा में रहता है? डज सोहन प्ले फुटबॉल, क्या सोहन फुटबॉल खेलता है? डू वी लिसन सॉन्ग्स, क्या हम गाने सुनते हैं? डज ही टीच यू मैथ्स या मैथ, डज ही टीच यू मैथ? ठीक है। डज ही हेट डिसऑनेस्ट पर्सन, डज माई मदर लव मी वेरी मच, क्या मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है? ठीक है। डू आई प्ले कार्ड्स इन द मॉर्निंग, डू वी बाथ इन द रिवर? आ जाओ। अब यहां डबल इंटेरोगेटिव से मतलब क्या है? डबल इंटेरोगेटिव से मतलब क्या है? डबल इंटेरोगेटिव से मतलब है, डबल इंटेरोगेटिव से मतलब है आप एक नहीं दो क्वेश्चन उसमें लेके आएंगे। मतलब क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाए थे, मैं फिर से कमेंट्स ऑन करूं आपकी, क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाए थे। नहीं बेटा, एट ग्राउंड नहीं होगा, इन ग्राउंड, ग्राउंड में होता है, और वो एट नहीं होता फिर ऑन ग्राउंड होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्रपोजिशंस को जैसे जैसे यूज हुई है वैसे ही यूज कीजिएगा। ठीक है, चलो अब यहां से मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज कमेंट्स काम नहीं करे तो मुझे बड़ा अधूरापन सा लग रहा है, वो में तो कहां दिखेंगे, मुझे बड़ा अधूरापन सा लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी आज क्लास लेट हुई थी, थोड़ी सी आज क्लास लेट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, थोड़ी क्या बेटा, तो बहुत लेट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो अब हम कल पढ़ते हैं इससे आगे, यहां से हम कल पढ़ेंगे। आप बोलोगे सर ये पीडीएफ दे दो, ठीक है, अभी नहीं बेटा, पहले मैं पढ़ाऊंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको पीडीएफ मिलेगी, और होश उड़ जाएंगे तुम्हें। देख लो, ये पीडीएफ ही चल रही है भाई, भाई ये पीडीएफ ही चल रही है भाई, ये पीडीएफ ही चल रही है, देख लो अब कहाँ है ये। तो घबराना नहीं, तुमने वादा किया था मुझसे, सर आप कितनी भी पीडीएफ देना, आप कितना भी कंटेंट देना, हम थकेंगे नहीं, हम 100% अपना आउटपुट देंगे, हम 100% अपना आउटपुट देंगे और हम पढ़ेंगे। तो इसलिए घबराना नहीं देखकर पीडीएफ, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पीडीएफ है, क्योंकि इंडेफिनेट हमारी लाइफ में बहुत काम आता है, इसलिए मैंने इतनी सारी इसकी पीडीएफ बनाई है, इतना ज्यादा कंटेंट यहाँ है। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जिसने भी जैसे फर्स्ट स्पोकन बैच वाले जिन्होंने पढ़ी हुई बेटा दोबारा पढ़नी है, जितने ज्यादा सेंटेंसेस पढ़ोगे ना वो चीजें हैं। ठीक है, चलिए आज तो कमेंट ऐसी देखनी पड़ेंगी। मजा आया सबको, सबने पढ़ लिया? चलो थैंक यू सो मच। अब आपको क्या करना है, अब आपको आज की क्लास रिपीट करनी है, अपनी तरफ से सेंटेंसेस इंडेफिनेट में बना के देखने हैं। ठीक है, कल आपको ये पीडीएफ मिलेगी, कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, कल आपको ये पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, डन है डियर?
तो कल आपको ये पीडीएफ मिलेगी जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, बहुत सारे। डन, चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मुलाकात करते हैं। कल मैं खत्म करूंगा इसे पढ़ा के, फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक आप इसको खत्म करोगे, तब तक मैं कॉन्टिन्यूस की दे दूंगा, तो फिर आगे से आपके पास होमवर्क पहले से ही रहेगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।